दिल्ली विधानसभा चुनावी दंगल में हरियाणा के दिग्गज नेता भी कूद गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को उम्मीदवारों का नामांकन करवाया और इस बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। गौरतलब है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। चुनाव वाकई दिलचस्प हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी अब उफान पर है। पड़ोसी राज्य होने के कारण हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता भी दिल्ली के दंगल में कूद गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंचकर हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये 10 साल का लगा हुआ ग्रहण इसको हटाएंगे। आज हम एक शुभ कर्म करने के लिए आगे बढ़े एक शुभ मुहूर्त में, और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जितने भी लोकहित के काम है वो हम आएंगे करेंगे। इसी तरह हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी ने करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए रोड शो निकालकर वोट की अपील की। बाद में उनका पर्चा दाखिल कराया। सीएम इसके बाद रोहतक के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजा बाग दिखाए थे और सजा बाग दिखा करके वोट लेते रहे। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस मैदान में है। इस बार आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई लगती है। बीजेपी इस बार अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं देख रही है, तो कांग्रेस को अब होश आया है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में केजरीवाल और यूपी में अखिलेश यादव ले गए। बकौल कांग्रेस सूत्र इसीलिए कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेला चलो की अपनी रणनीति बना रही है। दिल्ली में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां ही रह जाएं। इसीलिए केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जरा बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी तो देखो। यानी दिल्ली के चुनावी नतीजे सियासत की चाल बताएंगे। जरा याद करो, पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए वोट पड़े थे और 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे। दिल्ली में भी 5 जनवरी को वोटिंग और 8 जनवरी को काउंटिंग है ना। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।